दिल्ली में महिला सम्मान राशि योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। केजरीवाल ने दी जानकारी। योजना के तहत हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। इस सम्मान राशि से महिलाओं को मिलेगी मदद। उनका कॉलेज छूट जाता है। 12वीं तक तो हम लोगों ने शिक्षा फ्री की हुई है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका कॉलेज छूट जाता है। तो 2100 रुपये से उनकी पढ़ाई भी पूरी होने में मदद मिलेगी। संसद परिसर में धक्का मुक्की का मामला। जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने बनाई एसआईटी। चाणक्यपुर स्थित आईएससी यूनिट करेगी जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी तैयार। उधर हिमाचल में आर्थिक संकट के हालात, कर्मचारियों का डीए भुगतान टाला गया। सुक्खू सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी। बीजेपी को हिंदू आतंकवादी संगठन बताने वाले सपा विधायक सुरेश यादव ने अपने बयान से लिया यू टर्न। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान बयान न देने की कही बात। उधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, संसद में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का अपमान करने की कोशिश की। अमित शाह के बयान से सभी आहत हैं। बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। कहा कि दिल्ली में जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनको दिल्ली के लोगों से कोई मतलब नहीं है। बीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। कहा, सीएम को कुछ पता नहीं चल पाता। परीक्षा को रद्द कराने को कहा। सरकार से भी मांग करते हैं कि 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा हुई है उसको जो है रद्द किया जाए। हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। बरेली के जिला न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। जाति जनगणना पर दिए गए बयान को लेकर नोटिस जारी किया गया। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर हटाए गए। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए होर्डिंग फाड़ी गई। पीएम मोदी के कुवैत दौरे का दूसरा दिन। कुवैत के आमिर से हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, आमिर मिलकर आपसे खुशी हुई। पीएम मोदी आज क्राउन प्रिंस से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर से किया जाएगा सम्मानित। के समझौतों पर लगेगी मुहर। कुवैत में पीएम मोदी ने की भारतीय श्रमिकों से मुलाकात। श्रमिकों से की बात। कहा कि विदेश से भारत में वीडियो की सुविधा बेहतर। पीएम ने श्रमिकों का बढ़ाया हौसला। हिंदुस्तान में ये जो डेटा सबसे सस्ता है और इसलिए दुनिया के कहीं पर भी या हिंदुस्तान में भी ऑनलाइन बात करनी है तो बहुत कम खर्चा आता है। बातचीत का तो कोई खर्चा ही नहीं है। भारतीय श्रमिकों से बातचीत के दौरान बोले पीएम मोदी। कहा, मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग। आपके योगदान से देश की प्रगति है। घर घर पहुंचाई जा रही है जरूरी सुविधाएं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे गरीब का उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा। यस, जो सामान्य जरूरतें होती हैं वो सब उसको मिलनी चाहिए। पीएम के कुवैत दौरे को लेकर लोगों में उत्साह। हाला मोदी कार्यालय के दौरान पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा भारत। कार्यक्रम के दौरान आगे पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से दुनिया को मिलेगी नई दिशा। भारत कुवैत के बीच बताया पुराना संबंध। संभल की चंदौसी में मिली एक पुरानी बावड़ी। खाली प्लॉट की खुदाई के दौरान मिली है बावड़ी। पुरातत्व विभाग की टीम बुलडोजर से बावड़ी के ऊपर से हटवा रही है मिट्टी। संभल के चंदौसी पहुंचे डीएम और एसपी। खुदाई में निकली बावड़ी का लिया जायजा। प्लॉट की खुदाई के दौरान मिली थी कई बावड़ी। संभल में शिव हनुमान मंदिर में हुई आरती। परिसर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सभी ने लिया भगवान का आशीर्वाद। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने खंडहर मंदिर का मामला। 23 दिसंबर को होगी विशेष पूजा अर्चना। महाराज यशवीर सिंह करेंगे पूजा अर्चना। पंजाब की मोहाली में गिरी बहुमंजिला इमारत। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बेसमेंट की खुदाई के चलते ये बिल्डिंग गिरी। हादसे के बाद से राहत बचाव का काम जारी है। जेसीबी मशीन के जरिए हटाया जा रहा है मलबा। एनडीआरएफ और सेना की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों की भारी भीड़ मौके पर मौजूद।
मोहाली में बहुमंजिला इमारत गिरने से लोगों में मची भगदड़। बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रेस्क्यू लगातार जारी। ड्रोन की तस्वीरें भी आई सामने। मोहाली में हुए हादसे को लेकर एसएसपी दीपक पारीक का बड़ा बयान सामने आया। कहा, अभिषेक नाम के लड़के का बरामद किया गया शव। अब तक निकाले गए हैं कुल 2 शव। 2 फ्लोर बिल्डिंग के क्लियर किए जा चुके हैं और फ्लोर पे काम चल रहा है, तो उम्मीद है कि जल्दी वो डेबरी भी क्लियर हो जाएंगे और अगर कोई और व्यक्ति इसमें है दबा हुआ है तो उसका भी खुलासा हो जाएगा। जन सुनवाई के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से की मुलाकात। मौके पर छोटे बच्चों से मुलाकात की, अपने हाथों से टॉफी खिलाई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं, दिया मदद का आश्वासन। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन लगातार जोरों पर। पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने चलाई मुहिम। 175 संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान की गई। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। हथियारों के साथ एक संदिग्ध को किया गया गिरफ्तार। बाल विभाग के खिलाफ असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 ऑपरेशन में की 416 गिरफ्तारियां। 335 के करीब मामले भी दर्ज। सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी बरकरार। खनौरी बॉर्डर पर एकजुट हुए किसान। अपनी मांगे पूरी न होने से किसानों में नाराजगी। यूपी के रायबरेली में लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच 15 केंद्रों पर 2 पालियों में होगी परीक्षा। उधर दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिलने के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। स्कूल के छात्रों की तरफ से ही धमकी देने की बात सामने आई। यूपी के मैनपुरी में बच्चों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई। शिक्षिका को किया गया निलंबन। प्रयागराज में महाकुंभ के मेले को लेकर जोरों पर तैयारियां। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे हैं हर तरह के पुख्ता इंतजाम। यूपी के एटा में खुलेआम उड़ाई जा रही यातायात के नियमों की धज्जियां। एक बाइक पर 6 लोग बैठकर कर रहे सवारी। जमकर वायरल हो रहा वीडियो। उधर यूपी के बहराइच में प्रशासन की सूझबूझ से बची बच्चों की जान। घने जंगल के बीच फंसे 330 स्कूली बच्चे। एसडीएम ने देर रात स्कूली बच्चों को जंगल के रास्ते से किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड की धाराचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर हादसा। पहाड़ वहां पर खिसकने से राहगीरों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। बेंगलुरु में कैब ड्राइवर की गुंडागर्दी सामने आई। एक शख्स के साथ की मारपीट। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। पटना में गोलीबारी। बदमाशों ने दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत राय को गोली मार दी। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। जांच में पुलिस की टीम अब जुटी है। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। नवादा फायरिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से बाइक, मोबाइल फोन और अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। असम पुलिस ने ड्रग तस्करी का किया भंडाफोड़। पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान 60,000 से ज्यादा टैबलेट और हेरोइन जब्त किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश घायल हो गया। दिल्ली के छतरपुर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को किया गिरफ्तार। शादी के बाद दूल्हे को लूटकर हुई थी फरार। पकड़ी गई महिला से पूछताछ अभी जारी। गाजियाबाद में पुलिस ने मांस से भरा ट्रक किया जब्त। ट्रक में करीब 22 टन मांस भरा हुआ था। मांस साहिबाबाद की एक फैक्ट्री में जा रहा था। नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर वहां पर राख। कड़ी मशक्कत के बाद लोग दमकल विभाग वहां पर आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में फल मंडी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ बड़ा हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के बलिया में पिकअप वाहन में लगी भीषण आग। गाजीपुर की तरफ जा रहा था वाहन। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जयपुर में टैंकर ब्लास्ट कांड में जला मैनपुरी का युवक। मिला जला कंकाल। एक दिन पहले ही घर से निकला था युवक। यूपी के झांसी में देखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा वाहन। हाईवे पर बिखरे टमाटर। जम्मू में बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर 16 कोर कमांडर का बयान। कहा, आतंकवाद के पीछे नियंत्रण रेखा के पार से समर्थन है। शीतलहर की चपेट में आने से कश्मीर घाटी में गिरा पारा। -60 डिग्री तक पहुंचा पारा। जमी डल झील की सतह। पुणे में मैराथन का किया गया आयोजन। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
रूस ने यूक्रेनी गोला बारूद डिपो पर किया बड़ा हमला। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने रूसी हमलों को विफल करने की रिपोर्ट दी है। अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त हवाई हमलों के घातक परिणाम। यमन की 35 लाख आबादी वाली राजधानी सना में दर्जनों नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्ट आई। अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में होते मिसाइल भंडार पर किए हमले। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी ये दी है। यमन के खिलाफ अमेरिका की स्ट्राइक, सना शहर पर की गई बमबारी। हमले का वीडियो अब सामने आया है। गाजा पट्टी में लगातार जारी। शरणार्थी शिविर को इजरायली सेना ने बनाया निशाना, किए कई हवाई हमले। यमन में हौथी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ साथ मिसाइल स्टोरेज पर हमले। अमेरिका की तरफ से किए गए थे हमलों में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना दोनों की संपत्ति शामिल थी। यमन से दागे गए रॉकेट ने तेल अवीव के एक इलाके को निशाना बनाया। हमले में कई लोग वहां पर घायल हो गए। यमन में दागे गए रॉकेट से दिखा तबाही का मंजर। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से यमन से किया गया था हमला। सीरिया में नई सरकार के साथ सुलह करने के लिए सीरियाई सैनिक जुटे। दमिश्क में सुलह केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। रूस के पीटर्सबर्ग में लूट के इरादे से एटीएम को बम उड़ाया गया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। मामले की जांच जारी है। ब्राजील में हाईवे पर बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 37 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए। इंडोनेशिया के बुरू रीजेंसी में बाढ़ का कहर, खराब हुई स्थिति। निवासियों को सावधानी बरतने की अपील की गई। चीन ने अपना 554वां लॉन्ग मार्च रॉकेट किया लॉन्च। चीन के संचार प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह के साथ मिशन लॉन्च किया गया।